बात अब बांग्लादेश की कर लेते हैं। बड़ी खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई। हादी की हत्या के बाद यूनुस सरकार पर अब दबाव बढ़ गया है। यूनुस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। उस्मान हादी की जनाजे की नमाज के बाद चेतावनी दी गई। हत्यारों के नाम को सार्वजनिक करने की मांग की गई है। गिरफ्तारी ना होने पर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी गई है। कुल मिलाकर अब लगातार यहां पर जिस तरीके से कट्टरपंथी जमात की तरफ से आतंक फैलाने की कोशिश और जिस तरीके से तांडव मचाया गया, अब इसके बाद कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना यूनुस को भी करना पड़ सकता है, क्योंकि 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है और ये कहा गया है कि हादी के जो हत्यारे हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी गई है। तो यूनुस को सिर्फ 24 घंटे का समय मिला है। कल हमने देखा था जब उस्मान हादी का जनाजा निकला था तो लाखों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई थी। और ऐसे में सवाल ये कि आखिर उस्मान हादी को इतना सम्मानित बांग्लादेश में क्यों दिया जा रहा है? आखिर किसके इशारे पर बांग्लादेश में ये स्थिति बनी हुई है? और अब यूनुस के सामने बहुत बड़ी चुनौती कि 24 घंटे के अंदर उस्मान हादी के हत्यारों को पकड़ा जाए, नहीं तो हालात और भी ज्यादा खराब करने की यहां पर चेतावनी सीधे तौर पर दे दी गई है। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिर यूनुस करना का अगला कदम होता क्या है, क्योंकि यूनुस के लिए भी इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत, क्योंकि यूनुस ये चाहते थे कि 12 फरवरी 2026 को जो चुनाव बांग्लादेश में हो रहे हैं उसे टाला जाए। और यही वजह है कि कट्टरपंथी जमात को लगातार ये बढ़ावा देते हुए नजर आए। और कई बार ऐसा हुआ कि जब कट्टरपंथियों की तरफ से वहां पर हिंसा करने की कोशिश की गई, इसके बावजूद भी कोई कंट्रोल ना कि वहां की पुलिस की ओर से ना प्रशासन की ओर से की गई, तो यूनुस पर भी कई सवाल उठने शुरू हो गए। रैनिक दत्ता संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है यूनुस को, क्या होगा आगे? क्योंकि साफ तौर पर कहा गया है कि अगर हादी के हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो स्थिति और भी ज्यादा खराब होगी बांग्लादेश की। हाँ, एकदम देखिए, मोहम्मद यूनुस के सामने एकदम 24 घंटे का अल्टीमेटम रखा गया है। ये इनकलाब मंच की तरफ से, जो इनकलाब मंच है इनकी तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर हादी को जो लोग हत्या किया है उनका गिरफ्तार करना पड़ेगा, नहीं तो जो प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट और भी ज्यादा भड़केगा। और इसके पहले भी 2 दिन से लगातार जिस तरीके का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है उसमें साफ है कि बांग्लादेश का परिस्थिति अभी भी सही नहीं हुआ है। अभी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर बहुत सारे सवाल है। पुलिस को भी ये प्रोटेस्टर को कंट्रोल करने पर नाकामी का सामना करना पड़ा है। और ठीक इसी सिचुएशन में अभी 24 घंटे का ये अल्टीमेटम के बाद सिचुएशन क्या होगा, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि बांग्लादेश में अगर देखा जाए तो कल हादी का जब जनाजा का नमाज था, उस जनाजा नमाज पे मोहम्मद यूनुस खुद मौजूद थे। मोहम्मद यूनुस की तरफ से ये भी कहा गया कि इसके पीछे जो लोग हैं उनको सजा मिलेगा, उनको पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ में कार्रवाई किया जाएगा। मोहम्मद यूनुस की तरफ से ऐसा बयान दिया गया। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अभी तक हादी का मौत के पीछे कौन लोग शामिल है, कौन लोग उनको शूट आउट किए थे, वो अभी अभी तक पकड़ नहीं पाए बांग्लादेश पुलिस। और इसी वजह से 24 घंटे का ये अल्टीमेटम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले भी इस तरीके का प्रोटेस्ट दिखाया गया था। और ठीक उसी को सामने रखते हुए बोल सकते हैं कि अभी ये अगर 24 घंटे का टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद फिर से एक बार बांग्लादेश में प्रोटेस्ट जो है वो भड़क सकता है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट भी ये जो प्रोटेस्टर है इनको किसी भी हालात पर रोकने का कोशिश नहीं कर रहा है। जो प्रोटेस्टर है इनको बोल सकते हैं कि इनको देखा जा रहा है, इनको सेफ गार्ड किया जा रहा है इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से। और इसी वजह से लगातार बांग्लादेश का जो परिस्थिति वो खराब होता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी 24 घंटे का ये अल्टीमेटम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है मोहम्मद यूनुस के लिए। और 24 घंटे के अंदर रैब की तरफ से या तो पुलिस की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है कि नहीं, इसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट जब से फॉर्म हुआ है तब से देखने को मिला है कि कट्टरपंथी राज बांग्लादेश में बढ़ चुका है। बिल्कुल, और कहीं ना अभी कहीं भी देखिए यूनुस का सपोर्ट मिला है कट्टरपंथी जमातों को, और यही वजह है कि वहां की स्थिति खराब हुई। और अब वही कट्टरपंथी यूनुस के लिए भी चुनौती बन गए हैं। रैनिक,
एकदम ही मोहम्मद यूनुस जब से सत्ते में आए हैं तब से कट्टरपंथियों को समर्थन करते हुए आए हैं। और अभी वही कट्टरपंथी लोग मोहम्मद यूनुस के खिलाफ में आवाज बुलंद कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं और एक साथ बोल सकते हैं कि रास्ते में आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से कट्टरपंथियों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था, जिस तरीके से ये 2 दिन का प्रोटेस्ट देखने को मिला है, उसके बावजूद भी अभी भी मोहम्मद यूनुस चुप बैठे हैं। क्योंकि बांग्लादेश का 2 न्यूज़पेपर हाउस जिसको एकदम तोड़फोड़ किया गया, जिसमें आग लगाया गया, जिसको पूरा डेमोलिश कर दिया गया। इसके अलावा बीच सड़क पर हिंदू युवक को पीट कर हत्या करके उनको जिंदा जी। जला देना, इस तरीके का जो घटना बांग्लादेश में सामने आ रहा है। तो बांग्लादेश का जो हालात, वो हालात देखकर एकदम मालूम पड़ रहा है कि बांग्लादेश का सिचुएशन अभी भी सही नहीं हुआ है। और मोहम्मद यूनुस अभी भी चुप बैठे हैं। मोहम्मद यूनुस की तरफ से अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है कि ये सिचुएशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। अभी भी जो लेकिन आखिर इतना डर मोहम्मद क्यों है यूनुस को, इतना डर क्यों? और जो कल तस्वीर सामने आई थी रैनिक कि उस्मान हादी के जनाजे की नमाज में वो पहुंचते हैं और इसके बाद वहां पर जो उनकी बातें सामने आती है और वो साफ तौर पर ये नजर आया कि देखिए, अगर हम उस्मान हादी की बात करते, भारत विरोधी रहा है, शेख हसीना का विरोधी वो रहा है, और ऐसे में उसके साथ इतना उनको ऐसे सम्मानित किया गया जैसे कि बहुत बड़े कहीं उन्होंने बलिदान दिया हो ऐसा। तो आखिर डर किस बात का है यूनुस को? और इस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही है, इसके जिम्मेदार तो खुद यूनुस है इस वक्त। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हादी को जिस जगह पर दफन किया गया है, वो जगह उस जगह पर बांग्लादेश का जो भी नामी दामी लोग है, बांग्लादेश का जो भी हस्तियां है, उनको दफन किया जाता है। जैसे कि काजी नजरुल इस्लाम, जो कि काजी नजरुल इस्लाम के एकदम जो दफन किया गया है, जो शहीद बेदी है, उसके ठीक बाजू में ही ये हादी को दफन किया गया है। तो काजी नजरुल इस्लाम जैसे लोगों के साथ हादी को दफन करना, जिस जगह पर, यानी साउथ ब्लॉक में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको दफन किया जाता है, उस जगह पर हादी को एकदम शहीद की तरह दफन करना, ये इसमें बोल सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस का एक ही कारण हो सकता है कि मोहम्मद यूनुस किसी भी हालात पर ये जो कट्टरपंथियों है इनका समर्थन जीतना चाहते हैं। और इसी वजह से ये इनकलाब मंच जैसे एक प्रतिनिधि मंच, जिस मंच की तरफ से भारत के खिलाफ में नाराबाजी किया जाता था, जिस मंच की तरफ से भारत के खिलाफ में एजेंडा क्रिएट किया जाता है, तो उसको अभी एकदम सेफ गार्ड करने का कोशिश, उसका बात मानकर चलने का जो कोशिश, वो अभी मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा है। तो इसमें एक ही चीज देखने को मिल रहा है कि मोहम्मद यूनुस सत्ता नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, और इसी वजह से सत्ते में रहने के लिए कट्टरपंथियों को समर्थन कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस की, कट्टरपंथियों का समर्थन भी उनको मिले, ये जी। उम्मीद कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। और इसी वजह से बांग्लादेश में इस तरीके का तस्वीर देखने को मिल रहा है कि हादी जैसे भारत का विरोधी बयान देने वाले लोगों के साथ लोगों को एकदम बांग्लादेश का जो शान था, काजी नजरुल इस्लाम हो, शेख मुजीबुर रहमान हो, इनको जिस जगह पर दफन किया गया था, उस जगह पर एकदम राइटर काजी नजरुल इस्लाम के बाजू में उनका जो डेड बॉडी, उसको दफन किया जा रहा है, नमाज अदा किया जा रहा है। जी। तो ये जो ये सिचुएशन से एकदम मालूम पड़ रहा है कि मोहम्मद यूनुस किसी भी हालात पर ये जो कट्टरपंथी है, ये कट्टरपंथियों को खुद का साथ रखने का कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से कट्टरपंथियों का बात मानने के लिए भी बिल्कुल। और रैनिक इससे मोहम्मद यूनुस साफ ही राजी हो समझ जा आ रहे हैं। रहा है कि यूनुस इस वक्त कट्टरपंथी जमातों के हाथ की कठपुतली बनते हुए नजर आ रहा है, और यही वजह है कि कोई एक्शन इस वक्त बांग्लादेश में नजर नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रैनिक। और चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।